विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। सीएम योगी बोले आज का दिन ऐतिहासिक। 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 2 केस आए सामने। कर्नाटक में मिले ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। अयोध्या को बम से उड़ाने की मिली धमकी। अहमदाबाद से अज्ञात युवक ने दी धमकी। खुफिया संगठन ने जांच की शुरू। प्रदूषण पर केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। केंद्र और राज्य को फटकार, कहा 24 घंटे में उठाए कदम। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर पश्चिमांचल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के पुवारका में मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान अमित शाह और सीएम योगी ने पुवारका गांव में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। शाह ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए योगी जी ने मुझे आमंत्रित किया है। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश के क्राइम के आंकड़े देख लीजिए। पहले यूपी में क्राइम चरम पर था। उन्होंने हत्या, लूट और अन्य सभी अपराधों के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि अब यूपी में बीजेपी की सरकार में अपराध कम हुआ है। नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, विकास के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उनके पास कोई एजेंडा न होने के कारण उन्होंने इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक नहीं, देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। और सहारनपुर में मां शाकुंभरी के नाम पर बनने वाला यह विश्वविद्यालय, इसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। मेरे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है कि इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर मां शाकुंभरी देवी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए योगी जी ने मुझे निमंत्रित किया है। इस भूमि की अधिष्ठात्री देवी जब मां ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध कर असत्य पर सत्य की जीत कराई, तब उनको शाकुंभरी के नाम से लोगों ने पूजना शुरू किया, जो शक्ति और संपन्नता दोनों की प्रतीक। आज यहां पर एक यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के साथ ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ योगी जी के नेतृत्व में, दिनेश भाई के नेतृत्व में चल रहा है। और मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंच पर कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सबका मेरे ससुराल में बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीति से व्यापारी बर्बाद हो गए हैं और नोटबंदी से कोई काला धन वापस नहीं आया।
जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी और कारीगरों की दिहाड़ी आधी हुई है। बिजली, डीजल और कच्चा माल महंगा हो गया है। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई। और अमरोहा में राजस्व मंत्री छत्रपाल ने तहसील का औचक निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एसडीएम सदर बाजार शंकर मिश्र और अपर जिलाधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारी तहसील पहुंचे। उन्होंने राजस्व मंत्री के निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई। वहीं उन्होंने वकीलों से भी मुलाकात की और वकीलों की विभिन्न समस्याओं को जानकर उन्हें जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। और नोएडा के सेक्टर 39 क्षेत्र में सीएमओ दफ्तर पर लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी परमानेंट और वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन हम ही करते हैं। बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है वो भी हम ही करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक हम वैक्सीनेशन करते हैं। सैलरी के नाम पे कुछ नहीं है, शोषण किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है बहुत ज़्यादा। हमारी मांग है कि हमें समान काम, समान वेतन चाहिए। और नोएडा के विधायक पंकज नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और लगातार हो रहे किसानों के प्रदर्शनों को कम करने की कोशिश की। जिसके बाद विधायक ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान हो जाएगा। लगातार विधानसभा क्षेत्र में लगातार ऐसे जाना आना होता रहता है। प्रधानमंत्री के यहाँ पर भी आया, स्वाभाविक रूप से कहीं पर जाता हूँ तो वहाँ पर संवाद भी होता है, बातचीत होती है। वहाँ जो उपलब्धियाँ हैं उसको लेकर भी लोग भी चर्चा करते हैं। जो कहीं समस्या है उसके बारे में भी बताते हैं, उसके निस्तारने की कोशिश होती है। तो यही है। आज विधायक जी हमारे यहाँ रसूलपुर नवादा गाँव में आए हैं और उनके साथ जो गांव वालों ने अपनी समस्याएं शेयर की है, उनमें मुख्य तौर पर जो उनकी बने हुए मकानों, आबादी बनी हुई है मकानों पर, उनकी समस्या को रखा है। विधायक जी ने उसको आश्वासन ये दिया है कि हम इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी सतीश महाना जी से भी उनकी एक मीटिंग हुई है किसानों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर, और इस पर काम उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी का मकान नोएडा प्राधिकरण नहीं घटाएगा। और नोएडा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विदेश से लौटे 67 लोगों की निगरानी की जा रही है। बता दें कि ये लोग पिछले 15 दिनों में विदेश से लौटे हैं और इन सभी लोगों की इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से रोजाना फोन पर जानकारी ली जा रही है। सभी को 14 दिन होम आइसोलेशन रहने को कहा गया है। बता दें कि जिले में पुराने वेरिएंट के 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। देखिए, अभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की जो हमारे सूची आती है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अभी हमारे पास कल तक 67 लोगों की लिस्ट आई है। उनको हमारे कोविड कमांड सेंटर से फ़ोन करके उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। तो नेचुरली उनमें सभी निगेटिव है। अभी तक जितनी व्यवहार जानकारी में आए हैं तो उनको घर पर ट्रैक किया जा रहा है। देखिए, 14 दिन का समय है होम आइसोलेशन के लिए, और उसमें जो मतलब उनका फिर रिपीट सैंपल होगा, वो एडिस वाले कंट्रीज से आए हैं वहाँ की। और ग्रेटर नोएडा में 4 बार गोलियां चलाई गई, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और दबंगों की तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई। फायरिंग के बाद से इलाके में डर का माहौल है और फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
और ग्रेटर नोएडा की ये खबर, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो युवक है वो खुले में फायरिंग करता नजर आ रहा है। और इस आतिशबाजी के बाद से ही लोगों के बीच डर का माहौल है। युवक लगातार 4 बार फायरिंग करता है, जो कि पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और ये वीडियो भी अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सीसीटीवी के आधार पर ही इस मामले की जांच की जाएगी आगे। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। अरे भगवान, क्या निहार रही हो? कुछ नहीं जी, सोच रही हूँ कि आज हम भी इस लायक हुए कि अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर पाए, वरना मैं तो सोचती थी अपनी छोटी सी किसानी भी कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। कहाँ हम अपनी बिटिया को कुछ दे पाते। सच कह रही हो, वो तो भला हो सरकार की ईमानदार सोच का, जिसकी वजह से हमारे जैसे न जाने कितने किसानों का कर्जा माफ हो गया और पीएम किसान योजना से मिलने वाले पैसों की वजह से खाद पानी के लिए दोबारा किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ा। इसीलिए आज इज्जत से सर उठाकर जी पा रहे हैं। हाँ। गरीब को अनाज है वादा किया, किसान का कर्जा माफ, पिछले पेमेंट जो रोके थे किया गन्ने का बकाया साफ। अरे एम्स बनाए हैं, घर घर में पानी लाए हैं, गांव शहर की सड़कों को सबको चौचक बनवाए हैं, सबको चौचक बनवाए हैं। जो दिल्ली दूर होती थी अब उसको पास लाए हैं। पहले बर्थडे मनते थे अब श्रद्धा के दीप जलाए हैं, श्रद्धा के दीप जलाए हैं। बेटियां सुरक्षित भई, मिली खुशियां सभी को नई, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी रूल्स तोड़ने से गेम ही बदल जाता है। 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि शादी के रिश्ते इंटरनेट पे भी हो सकते हैं। सही आइडिया, सही मौका, गेम बदल सकता है। मिलिए शाक अनुपम मित्तल से
अपग्रेड प्रेजेंट्स शार्क टैंक इंडिया, को पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट। 20 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे गाजियाबाद जिले की, जहां पर पुलिस ने अपराधियों की पकड़ के लिए अभियान चलाया है। अभियान के तहत गाजियाबाद की कोतवाली नगर पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसपी सिटी की सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने मोबाइल चोरी करने और एटीएम से पैसे चुराने वाले गिरोह का खुलासा किया और गिरोह के 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए चारों अभियुक्त मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और साथ ही दिल्ली में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को इनके पास से 2 चोरी के मोबाइल, 1 टैब और कुल 4 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। जनपद गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के नवयुग मार्केट में कुछ दिनों पहले मोबाइल की एक दुकान काटकर कुछ चोरों ने मोबाइल चोरी कर लिए थे। इसी के अनुक्रम में पहले भी गिरफ्तारियां की गई थी। कल दिनांक 1 को इसी के अनुक्रम में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार करे गए हैं, जिनके पास से 2 वीवो मोबाइल फ़ोन, 1 चोरी हुआ सैमसंग का टैब एवं चोरी के मोबाइल को बेचकर जो 4 लाख रुपए नकदी इन्होंने इकट्ठे करी है, उसकी बरामदगी हुई है। सभी चारों अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और आगरा के मिठाकोर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दंपत्ति अपनी 5 साल की बेटी के साथ आए थे, जहां देर रात एक बच्ची गायब हो गई। काफी तलाश के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों की मदद से बच्ची को तलाशना शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस को शादी समारोह स्थल से 200 मीटर दूर एक सरसों के खेत में बच्ची का लहूलुहान शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, जैसे मैंने कहा है कि कुछ क्लू मिला है। हमारा डॉग स्क्वाड में आया था, फील्ड यूनिट भी यहाँ आई है और वो जैसा कि अगर आप यहाँ होंगे तो आपने भी देखा होगा, वो जो डॉग है वो वहाँ से हटके फिर जो शादी स्थल था जहाँ शादी हो रही थी वहाँ तक गया था। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति शादी में शामिल रहा है जो बच्ची को लेके बहला फुसला के वहाँ तक गया है और फिर उसके द्वारा जो मर्डर किया। और एसएसपी संतोष कुमार सिंह के पीआरओ अंकित कुमार के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में अंतिम विदाई दी गई। एसएसपी संतोष कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने गमगीन माहौल में सब इंस्पेक्टर अंकित चौधरी के शव पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए। इस दौरान मृतक के परिजन फूट फूट कर रोते बिलखते नजर आए। अंतिम सलामी के बाद पीआरओ के पार्थिव शरीर को पीड़ित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद पीआरओ अंकित कुमार का शव मुजफ्फरनगर पहुंचा, जहां हिंदू रीति रिवाज से दरोगा अंकित का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि मृतक अंकित चौधरी 2017 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में आईसीआईसीआई बैंक में उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में बैंक गार्ड समुद्र सेन गोली लगने से घायल हो गया। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस ने घायल बैंक गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना इलाके के कोर्ट रोड का है, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक में रिटायर्ड फौजी बैंक गार्ड समुद्र सेन संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 दिन पहले रामगंगा नदी पर 2 किलोमीटर लंबा पुल धराशायी हो गया। पुल गिरने के बाद लोग जुगाड़ स्ट्रीमर के जरिए लोगों को नदी पार करवा रहे हैं। स्ट्रीमर में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाकर उनकी जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। साथ ही मनमाना किराया भी लोगों से वसूला जा रहा है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। और दरअसल 3 दिन पहले रामगंगा नदी पर बना 2 किलोमीटर लंबा पुल धराशायी हो गया था। पुल के गिरने के बाद कलान तहसील का मुख्यालय से सीधा संपर्क कट गया है।
देखिए, ऐसा मेरे मामले में संज्ञान में अभी तक कोई मैटर आया नहीं था, पर अभी मुझे रिसेंटली आपके द्वारा बताया गया, तो इसको हम संज्ञान में लेंगे। और कल मेरी सीओ जलालाबाद से भी इस विषय में बात हुई थी कि यदि ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो उनको रोका जाएगा। और रेट्स के संबंध में भी कुछ शिकायतें आई थी, तो वहाँ पे हम लोग एक फिक्स्ड रेट्स का चस्पा करवा देंगे ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको कोई असुविधा ना हो। और संभल पुलिस ने सप्ताह भर पूर्व युवती की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया है। युवती की हत्या और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही सगा भाई निकला। हत्या की वजह युवती का कथित रूप से पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम महुआ हसनगंज के पास में 25 तारीख को एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसके सिर पर तथा गले पर चोट के निशान थे। लड़की के पिता की तहरीर पर उसके जानने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत किया गया था। मामले में जब पुलिस की तरफ से विस्तृत जांच की गई तो इसमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिनसे यह सिद्ध हुआ कि लड़की की हत्या लड़के के भाई अमित कुमार ने की है। इस मामले में अमित कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और हापुड़ पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर दिन दहाड़े तेल व्यापारी के मुनीम को शिकार बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार करीब 7 लाख रुपए की लूट कर बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। और जम्मू कश्मीर में अमरोह के सैनिक की मौत हो गई, जिसके बाद उसका पार्थिव शरीर उसके गांव वारसाबाद पहुंचा और जहां सैनिक की पत्नी ने शहीद के दर्जा दिए जाने की मांग की। बता दें कि अमरोहा के गजरौला के रहने वाले आर्मी जवान की गोली लगने से मौत हो गई। इस दिनों उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के बनिहाल में चल रही थी। मृतक की पत्नी ने बताया कि हेडक्वार्टर से जानकारी मिली थी कि उनके पति की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो ड्यूटी पर थे, इसलिए वो चाहती हैं कि उनके पति को शहीद का दर्जा दिया जाए। और मैनपुरी की करहल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना करहल पुलिस ने गबन किया गया 28 टन बासमती चावल बरामद किया है। आपको बता दें कि बरामद चावल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चावल के साथ पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक फोन और नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ पश्चिमांचल की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।